गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू HDGIC ग्रुप्स। आज हम पढ़ेंगे इतिहास और जानेंगे कि ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के किए गए 4 प्रशासनिक सुधारों के विषय में। तो इसमें पहला है, ब्रिटिश संसद द्वारा 1861 ईस्वी का इंडिया काउंसिल एक्ट पास किया गया। ब्रिटिश संसद द्वारा यानी कि जब क्वीन विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र लिख दिया, उसके बाद में क्या क्या सुधार हुए, तो 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था उसको पास किया गया, जिसके तहत इंग्लैंड में भारत के लिए मंत्री और भारत में वायसराय की नियुक्ति हुई। इसके अंतर्गत क्या हुआ? इस एक्ट के अंतर्गत यह हुआ कि इंग्लैंड में भारत के लिए मंत्री, मतलब जो इंग्लैंड से नियुक्त होकर आएगा वो मंत्री और वो वायसराय, दोनों की नियुक्ति की गई। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है, इसके बाद इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 अधिनियम पास हुआ। पहले 1861 ईस्वी का मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ, उसके बाद में 1892 का अधिनियम पास हुआ, जिसमें वायसराय परिषद के सदस्य 16 कर दिए गए, जिसमें जो पूरा ये इनका वायसराय जो नियुक्त होके आए थे उनके परिषद में पूरे 16 सदस्य हो गए। उनकी गिनती पूरी संख्या कितनी हो गई? 16 हो गई। जिसमें जिस घोषणा पत्र के तहत 1861 का इंडियन सिविल सर्विस एक्ट भी पास हुआ। इसी में क्या हुआ? 1892 के नियम में 1861 का इंडियन सिविल सर्विस एक्ट भी पास हुआ, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण पदों पर ICS अधिकारी नियुक्त होते थे। इसी एक्ट के अंदर क्या होता था? यहाँ पर IAS के अधिकारी नियुक्त होते थे। IAS मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो इनके जो मुख्य अधिकारी थे, पहले मतलब भारतीयों को कोई भी अधिकार नहीं था कि वो ICS की परीक्षा को पास करें और फिर अधिकारी बने, लेकिन अब जब ये एक्ट पास हो गया तो उसके बाद में इनको ये भी अधिकार मिल गया भारतीयों को कि वो ICS की परीक्षा को पास करें और उसके बाद अधिकारी के पद पर नियुक्त हो जाएं। इनका चयन लंदन में खुली प्रतियोगिता के द्वारा होता था। लंदन में सबके लिए कंपटीशन होता था, उसमें जो पास हो जाता था उसी को अधिकारी बना दिया जाता था। तीसरा है इसमें पॉइंट, 1883 से 1885 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया गया। एक और अधिनियम पारित किया गया जिसको हम कहते हैं स्थानीय स्वशासन, मतलब कि अपना शासन लोग कर सकते थे। चौथा है, 1893 ईस्वी में सेना और पुलिस को भी पुनर्गठित किया गया। मतलब कि पहले जो था सब सेना और पुलिस में सब क्या थे? सब सिर्फ ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, लेकिन अब इनके जो नियम था उसमें भी बदलाव किया गया। सेना और पुलिस के नियम में अब भारतीय सेना में सूबेदार और पुलिस संगठन में दरोगा के पद पर भारतीयों के लिए रखे गए। जो हम मतलब इंडियंस थे उनको भी मौका दिया गया, और जो भारतीय सेना में सूबेदार का पद था और पुलिस में जो दरोगा का पद था वो सब दोनों पद भारतीयों के लिए ही रखे गए, जिससे कि भारतीयों को संतुष्टि मिले। और ये सारे प्रशासनिक सुधार ब्रिटिश संसद द्वारा किया गया। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।